होगा। अदिश आव्यूह क्या होगा कि जो विकर्ण होंगे उनके अवयव समान होंगे। अगर 5 है तो 5 ही 5 होने चाहिए, 3 है तो 3 3 होने चाहिए, 6 है तो 6 6 होने चाहिए। दोस्तों मैं शिव कुमार पांडे आप लोगों का एसपी क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का आव्यूह पाठ तीसरा पढ़ेंगे और उसके बारे में हम केवल बेसिक जानकारी देखेंगे और साथ ही साथ कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान से समझते हैं आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि पाठ का नाम ही आव्यूह है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आव्यूह की परिभाषा क्या होती है। तो संख्याओं या फलनों का आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। कहने का मतलब संख्या हो या फलन हो, उनका आयताकार सारणी, कहने का मतलब आयताकार रूप में व्यवस्थित करना, आयताकार रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। और आव्यूह को कैपिटल अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब आव्यूह को हम कैपिटल लेटर के यानी किसी भी इंग्लिश के कैपिटल अक्षर से, चाहे ए हो या बी हो या सी से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो आव्यूह की कोटि यम गुणे यन होती है। कहने का मतलब कितने स्तंभ और कितने पंक्ति। कहने का मतलब जैसे हमारे पास ये आव्यूह है, मान लीजिए कोई एक आव्यूह दिया गया है। अब इस आव्यूह की हमको कोटि पता करना है। तो कोटि का मतलब ये होता है कि ये किस क्रम का है। कोटि का मतलब होता है ऑर्डर, किस ऑर्डर का है, यानी कितने इसमें पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। तो ये जो लाइनें होती हैं इनको हम कहते हैं पंक्ति। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। और इसको लिखते किससे, R1 R2 R3 से, यानी रो कहा जाता है पंक्ति को इंग्लिश में। और स्तंभ कितने हो जाएंगे, तो स्तंभ भी एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ। पंक्ति क्या होती है, तो सीधी लाइन में पंक्ति होती है और खड़ी लाइन। स्तंभ का मतलब होता है खंभा। खंभा कैसे होता है, सीधा। तो सीधा जो होगा वो स्तंभ होगा। और स्तंभ को इंग्लिश में किससे डिनोट करते हैं, सी से, क्योंकि कॉलम कहते हैं, C1 C2 C3। तो इसमें देखें तो 3 स्तंभ और 3 ही पंक्ति हैं। तो इसको यम गुणे यन जो लिखेंगे, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 का। क्यों, क्योंकि 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ हैं। 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ है। आइए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल हो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब आव्यूह की कोटि क्या है, तो आव्यूह की कोटि हो जाएगी 2 क्रॉस 2 की। क्यों, क्योंकि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, एक स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ। जरूरी नहीं कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, कम ज्यादा भी हो सकती है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई एग्जांपल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है। अब इसमें अगर हम देखें आव्यूह की कोटि किस प्रकार है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो पंक्ति 2 है और स्तंभ कितने हैं, तो 3। तो 2 क्रॉस 3। आव्यूह के प्रकार में देखते हैं, सबसे पहला कौन सा आव्यूह का प्रकार है, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह का मतलब ये होता है वह आव्यूह जिसमें केवल स्तंभों में ही अवयव हो, तो उसे क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 और स्तंभ की संख्या कितनी है, 3। सॉरी पंक्ति कितने हैं, तो 3 और स्तंभ की संख्या कितनी है, 1। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह तब कहलाएगा जब केवल और केवल उसमें एक स्तंभ हो। तो यहाँ पर देखो 3 क्रॉस 1, कहने का मतलब 3 पंक्ति और 1 स्तंभ। दूसरा आव्यूह कौन सा होता है, हमारा पंक्ति आव्यूह होता है। कौन सा आव्यूह होता है, पंक्ति। तो वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे क्या कहेंगे हम, पंक्ति आव्यूह। और ये क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 3, कहने का मतलब पंक्ति की संख्या 1 और स्तंभ की संख्या कितनी है, 3। उसके बाद क्या आता है हमारा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते थे, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो। पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह। कहने का मतलब यम बराबर क्या हो जाएगा, यन। अगर यम बराबर यन है, कहने का मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, तो विकर्ण आव्यूह में क्या होगा कि जो विकर्ण के अवयव होंगे उनको छोड़कर बाकी जितने अवयव होंगे सारे शून्य होंगे। विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी जितने अवयव होंगे सारे क्या होंगे, शून्य। उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह क्या होता है, इसमें विकर्ण के जो अवयव होंगे वो समान होंगे। आव्यूह के अंदर जो अवयव होते पदार्थ होते हैं इनको हम अवयव कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि जितने भी विकर्ण होते हैं विकर्ण आपस में समान होते हैं और विकर्ण को छोड़कर बाकी जितने होते हैं सारे क्या होते हैं, शून्य। और तत्समक आव्यूह में क्या होगा कि जो विकर्ण होगा वो समान होगा और एक एक ही होगा। ध्यान से समझिएगा तीनों का। विकर्ण आव्यूह में क्या हुआ कि विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। विकर्ण से कोई मतलब नहीं, कोई भी संख्याएं बदल सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं। केवल विकर्ण में संख्या होनी चाहिए, बाकी सारी संख्याएं शून्य होनी चाहिए, तो विकर्ण आव्यूह होगा। अदिश आव्यूह क्या होगा कि जो विकर्ण होंगे उनके अवयव समान होंगे। अगर 5 है तो 5 ही 5
होने चाहिए, 3 है तो 3 3 होने चाहिए, 6 है तो 6 6 होने चाहिए। और तत्समक आव्यूह में क्या होगा, तत्समक आव्यूह में क्या होगा कि जो विकर्ण होंगे उनके अवयव केवल 1 होंगे, बाकी सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। उसके बाद हम देखते हैं शून्य अवयव किसे कहते हैं, तो वह अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो क्या कहलाता है। तो आइए एक आध एग्जांपल देखते हैं। जैसे a बराबर यानी अवयव में दिया गया है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 7 है, ये क्या है तो हमारे अवयव है। सबसे पहले तो हम अवयव की कोटि देखेंगे क्या होती है। अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि का मतलब क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ, कितने पंक्ति और कितने स्तंभ। तो पंक्ति देखें तो एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति, कितने पंक्ति हैं, 3 पंक्ति, कितनी है 3। स्तंभ अगर देखें तो एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ है। अगर हमें अवयवों की संख्या देखनी है, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या कितनी है तो चेक करें अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे तो एक एक काउंट कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें कि जो हमारे पास कोटि है उन्हीं का आपस में गुणा करा देंगे तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9। कहने का मतलब अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। तो पहली चीज हमने क्या सीखा, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि में क्या हुआ, पंक्ति कितने हैं और स्तंभ कितने, तो पंक्ति भी 3 थे और स्तंभ भी 3 थे। फिर उसके बाद अवयवों की संख्या देखे तो कोटियों को अगर आपस में गुणा करा दिया जाता है तो वही क्या बन जाता है हमारा अवयवों की संख्या। यानी अवयव की कोटि का जब आपस में गुणा करा दिया जाता है तो क्या आ जाती है अवयवों की संख्या। अब ध्यान से देखिएगा, हम देखेंगे अवयवों की जो स्थिति है क्या है, यानी पोजीशन ऑफ ऑर्डर। कहने का मतलब पोजीशन ऑफ ऑर्डर, यानी कि कहने का मतलब हमारे अवयव की स्थिति क्या है। जैसे इस वन अवयव को, कहने का मतलब जो अवयव दिया गया है एक, इसको हम पोजीशन में कैसे बताएंगे कि कहां पर ये रखा गया है। इसको हम लिखेंगे A11, क्या लिखेंगे A11, स्मॉल लेटर से। इसका मतलब है अवयव की स्थिति, और 1 का मतलब है कहां पर स्थित है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति आपकी ये हो जाएगी और पहला स्तंभ ये हो जाएगा। कहने का मतलब कितना आ जाएगा 1। अगर यहीं पर A12 हो जाए तो पहली पंक्ति यही होगी और स्तंभ कौन सा हो जाएगा, दूसरा स्तंभ कौन सा हो जाएगा, दूसरा, अर्थात A12 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आइए इसी तरह अगर A13 हो जाए तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पंक्ति तो पहली ही होगी, स्तंभ तीसरा हो जाएगा, तो कहाँ आ जाएगा भैया हमारा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5। उसी तरह आगे देखते हैं, अगर गलती से A21 पूछ लिया जाए कि बताओ हमारा कौन सा अवयव A21 पे आएगा। कहने का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये हो जाएगी और पहला स्तंभ यही होगा, यानी कौन बन जाएगा हमारा 7। अगर इसी तरह आपसे A22 पूछ लिया जाए, कहने का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ पूछ लिया जाए, तो दूसरी पंक्ति तो आपकी ये हो जाएगी। इसको हम R1 के नाम से जानते हैं और इसको R2 के नाम से जानते हैं और इसको R3 से, और इसको हम क्या जानते हैं C1 के नाम से, इसको C2 के नाम से और इसको C3 के नाम से जानते हैं। तो हमें क्या जाना है, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के पास। तो दूसरी पंक्ति हमारी ये और दूसरा स्तंभ ये, यानी कौन सा बन जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ 6 आ जाएगा। अगर इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ A23 कितना हो जाएगा, तो आपको कमेंट में बताना है A23 का मान कितना हो जाएगा। आगे अगर देखते हैं A31 कितना होगा, A31 का मतलब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये होगी और पहला स्तंभ ये, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अगर इसी तरह आपसे A32 पूछ लिया जाए तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और आपको A33 का आंसर कमेंट में बताना है क्या होगा। तो आइए एक एग्जांपल हमारे पास और है, b बराबर एक अवयव दिया गया। अच्छा, जरूरी नहीं कि इसको a से ही डिनोट किया जाए, कैपिटल लेटर के किसी भी अक्षर के साथ डिनोट किया जा सकता है अवयव को, इसीलिए अब की बार b से लिख दें। पहले हम अवयव की कोटि लिखेंगे। कोटि का मतलब पंक्तियों की संख्या गिनो कितनी है, तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और 4 पंक्ति। पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 4। और स्तंभों की संख्या गिनो कितनी है, 1 स्तंभ,
दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ और पांच स्तंभ, यानी स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 5। अब अगर अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है तो 4 गुणे 5 करा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 20। कहने का मतलब इसमें कितने अवयव हैं? तो 20 अवयव हैं। अब आइए हर एक अवयव की पोजीशन देखते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए A12 का मान बताओ कितना होगा, तो कितना होगा? A12 कहने का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति ये हो जाएगी आपकी और दूसरा स्तंभ ये हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? -4। अगर इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए बताओ A35 का मान कितना होगा? A35 कहने का मतलब तीसरी पंक्ति, पांचवा स्तंभ, तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। अब स्तंभ गिनो, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, चौथा और पांचवा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति और पांचवा स्तंभ कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। A35 का मान कितना हो जाएगा? 2। अगर इसी तरह पूछ लिया जाए बताओ A43 का मान कितना होगा? A43 का मान कितना होगा? चौथी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, चौथी पंक्ति चौथी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो चौथी पंक्ति कौन होगी? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी कौन सा हमारा अवयव हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए बताओ A33 का मान कितना होगा? तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये और तीसरा स्तंभ ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर इसी तरह A25 का मान निकालना हो, कहने का मतलब दूसरी पंक्ति और पांचवा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये और पांचवा स्तंभ ये, कौन सा आंसर हो जाएगा? -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अब आप लोगों को कमेंट में कुछ आंसर बताना है, तो आइए आप लोगों को अब कमेंट में क्या जवाब देना है? A14 का यानी पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ का मान बताना है। A24 दूसरी पंक्ति, चौथा स्तंभ, तीसरी पंक्ति, चौथा स्तंभ, तीसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, चौथी पंक्ति, पहला स्तंभ और पहली पंक्ति, तीसरे स्तंभ का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की सवाल को देखेंगे।